अलग हो गए। अब घर वाले भी दुखी होने लग गए, होते कि नहीं होते कि कहाँ जाए कहाँ जाए। कि पहले वाले लोग इसलिए जाते थे कि चलो घर वाले भी छोड़ो, अब हम तो अपना सारा गृहस्थ मतलब सारा काम हमने निपटा दिया है, अब इसलिए ले लो संन्यास ले लो, वन चले, ना तो घर वालों को परेशान न किसी और को। वरना आजकल में जैसे कल्चर है तो उसके हिसाब से तो लगता है बिल्कुल एकदम सटीक और सही बात है। वरना आजकल लोग देखे तो घर में बोलते हैं कम मारे गए, कहाँ तो जाएगा, आश्रम में छोड़ा हो, आज बतेरे तो छोड़ रखे हैं आश्रम में, है ना, वृद्धाश्रम में छोड़ रखे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ रखे हैं। इसीलिए पहले वालों ने बिल्कुल सही कहे थे कि आप करिए गृहस्थ आश्रम जिए, गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद आप जब आपके जो आपके गृहस्थ आश्रम के संबंधित जो भी काम आपके हो गए हैं, उसके बाद आप संन्यास के लिए चलिए, मन में एक काम चले ना तब प्रकाश कह रहा कथों के बाद सारी संन्यास ले लो, ये मंदिर में बनवा लेंगे ना, यहीं बनवाएंगे आश्रम में सारे इकट्ठी यहीं बनवाएंगे अपने, यहीं इकट्ठे रहेंगे। अब मनुष्य हो गया मोह के चक्कर, माया के चक्कर। अब मैं पहले नाते की बेटे की शादी देख लूँ, फिर पोते की देख लूँ, फिर पोते के बेटे की देख लूँ, तो ये तो चलता ही रहेगा। ऊपर तो जाना ही नहीं चाहता है, क्या तो अभी तो मैं यही रहना चाहता हूँ, ऐसे माया में। अब यति बोलो शिव महापुराण की, अब यति केवल अंत्येष्टि कर्म केवल दशा पर्यंत विधि का वर्णन। अब वामदेव जी बोले जो मुक्त यति है उनके शरीर का बल दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को बल गाड़ दिया जाता है। यह मैंने सुना है कि मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का बल मुझे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई विषय नहीं है। क्योंकि जब सन्यासी ने संन्यास लिया था तो गुरु के समीप लेकर पूजन करके, पहले भगवान गणेश जी का इत्यादि का पूजन करके, फिर हवन इत्यादि करके पूजन किया था, फिर अपने सारे बाल को कटवा के नदी में स्नान करके गुरु के समीप रहकर दंड धारण करके, दंड देखा होगा आपने किसी ये हाथ में रहता है ना डंडा, दंड धारण करके फिर गुरु के समीप उसने गुरु ने कहा कि मैं ऐसा समझ है कि मैं ही शिव हूँ। आज से समाधि में जब गुरु का ध्यान, शिव का ध्यान करेगा तो मैं ही शिव हूँ, ऐसी साधना, ऐसी योग साधना में दीन लेना है कि मैं ही शिव हूँ। और बिना शिव के पूजन के भोजन नहीं है, सन्यासियों के लिए बिना शिव के पूजन के बिना भोजन नहीं, पहले भक्ति फिर भोजन का समय। तब वामदेव जी कहते हैं कि यति के अंत्येष्टि कर्म और दह, तुम मैंने सुना कि उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। तब प्रसन्नता पूर्वक यति के इस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में बल आपके सिवा कोई दूसरा इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। तब भगवान शंकर नंदन कार्तिकेय पूर्ण परब्रह्मा से अहम भाव का आशय ले देही पंच रस से युक्त हो गए थे, तथा जो बल उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति क्या है, अंतर है, गति क्या, उनकी गति चाहूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का बल वर्णन किया। तब स्कंद जी ने कहा, जो कोई यदि समाधिस्थ हो, यदि शिव केवल चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण वह समाधि लाभ नहीं कर पाता है, उसके लिए एक उपाय बताता। सावधान होकर सुनिए, वेदांत शास्त्रों के वाक्यों से जो ज्ञान है, ज्ञेय यानी इन तीनों पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे वह गुरु के मुख से सुनकर यति यानी कि यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह बलिहाथ शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चित्त में ही मन को लगाए रखना चाहिए। कि मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण वह धीरता धारण करने में असमर्थ, यदि उनके निष्काम भाव से वह शिव स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदा शिव के अनुग्रह से ही नंदी के भेजे हुए विख्यात 5